देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और मीनिंग क्रिएटिंग जो पर्सपेक्टिव हैं इबलाग के कम्युनिकेशन में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब हम बात करते हैं तो कब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं और कब कब हम जो मीनिंग है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इस पे फोकस करता है। information exchange versus meaning based perspective. डैम्स एंड लैरसन ने 1976 में ये आइडेंटिफाई किया जब उन्होंने लिटरेचर को, when they reviewed literature on communication and the word communication, they identified that there are 126 definitions of the word communication. I mean, those differences in definitions can have profound impact on the extent to which we understand each other. This one is very important and move forward with both academic and everyday life. और जिस तरह से हम लफ्ज़ को डिफाइन करते हैं, the way we define the word, उसका इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि एज ए ह्यूमन बींग्स हम एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी एक दूसरे के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा कि हमारी जो एकेडमिक लाइफ है उसमें एज वेल एज जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या असर होता है, हम उसको कैसे, उसके साथ कैसे मूव करते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इबलाग जो है इसमें कलीदी किरदार अदा करता है। द टर्म कम्युनिकेशन हिस्टोरिकली इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और अगर जो लफ्ज़ कम्युनिकेशन है, अगर हम तारीखी तौर पे देखें तो ये जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टू मेक कॉमन, यानी किसी चीज़ को मुश्तरक करना, किसी चीज़ को साझा बनाना, किसी चीज़ को कॉमन बनाना। टुडे, आज तक, most definitions of communication emphasize one of the two views about making things common. और अगर हम बात करें तो आज तक जितनी भी इबलागियात की डेफिनेशन है, अगर हम इन 126 डेफिनेशंस की बात करें जो डैम्स एंड लैरसन ने आइडेंटिफाई की थी आफ्टर रिव्यूइंग द कम्युनिकेशन लिटरेचर, या किसी और डेफिनेशन की बात करें तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि आज तक जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो इबलाग के कोई से दो जो व्यूज़ हैं उन्हीं पे होती है, यानी या वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में होती है या वो मीनिंग बेस्ड पर्सपेक्टिव के बारे में होती है। तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की और एम्फिसाइज करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पेरिस 1995 explains, quote in quote, there is a difference in the connotation of communication depending on whether the emphasis is on that which is made common. I mean, ये बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है कि there is a difference in the connotation, यानी जो हम अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जो हम मीनिंग करते हैं इबलाग के, वो डिपेंड किस पे करता है कि आया कि हमारा जो जोर है, वो एम्फेसिस वो किस पे है, विच इज़ मेड कॉमन, यानी हम क्या कॉमन बनाना चाहते हैं, क्या मुश्तरक बनाना चाहते हैं, क्या साझा बनाना चाहते हैं। शेयर्ड मीनिंग्स, कल्चरल सिंबल्स, ट्रेडिशंस, कॉमन ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन, यानी क्या हम मीनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं मीनिंग किसके बारे में, अपने कल्चर के बारे में। कल्चरल सिंबल्स होती हैं, हर कल्चर की अपनी सिंबल्स होती हैं, यानी किसी कल्चर में जो हम कहते हैं ग्रेट थंब अप कहते हैं, उसका मतलब गुड होगा, किसी में हो सकता है उसका पुअर हो। इसी तरह बाकी ट्रेडिशंस, रवायात है, हर कल्चर की अपनी रवायात है। कॉमन ग्राउंड्स हैं, अगर जब हमारे दरमियान कॉमन ग्राउंड्स होती हैं तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड देन अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग टोटली डिपेंड करती है हमारे इबलाग के ऊपर। जितने हमारे इबलाग के अंदर कॉमनैलिटीज़ होंगे, कॉमन वर्ड्स होंगे, उतना हम एक दूसरे को, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे वो एकेडमिक वर्ड हो, हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन, यानी या ये हो सकता है कि वो तरीका जिसके ज़रिए हम चीज़ों को कॉमन बनाते हैं, साझा बनाते हैं, मुश्तरक बनाते हैं, इसको कहते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी द लैंग्वेज इन विच थिंग्स आर फ्रेम्ड, द पैटर्न्स ऑफ एक्शन इन विच दे अकर, द थिंग्स दैट पीपल एक्चुअली डू एंड से टू ईच अदर। पेज नंबर 7। सो आप देखें कि एक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हो सकती है, यानी हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, लैंग्वेज जिसमें हम वो चीज़ें फ्रेम करते हैं, फ्रेम करने का क्या मतलब है, जो हम कहते हैं, जो हम बात करते हैं, बुनियादी तौर पे वो फ्रेमिंग होती है। हम कह नहीं रहते कि देखिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। एंड द पैटर्न ऑफ एक्शन इन विच दे अकर, और हर जो गुफ्तगू है उसका डिस्कोर्स, उसका नैरेटिव, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसका पैटर्न जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है हर इंसान का।
द थिंग्स दैट पीपल एक्चुअली डू, और जो काम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, एंड से टू ईच अदर, और एक दूसरे से जो कहते हैं, उन उन लफ्ज़ों का मतलब होता है। और लफ्ज़ जो होते हैं वो हील भी करते हैं, हर्ट भी करते हैं। इसलिए तो बकौले शायर कहा जाता है ना कि गुफ्तगू कीजिए एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। सो जो लफ्ज़ होते हैं ये मरहम का काम भी करते हैं, ये तलवार का काम भी करते हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कौन सा काम लेना चाहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। दोज हु फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन adopt what can be called an information exchange perspective। और वो स्कॉलर, इबलागियात के वो लोग, वो मुहक्किक जो प्रोसेस की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन, के जो चीज़ों को कॉमन बनाने का तरीकाकार है, अगर वो उसको अडॉप्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि दे टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज परस्पेक्टिव। सो दे आर टॉकिंग द वे इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स, I mean two individuals, between more than two individuals, within an organization, within a community, within a society, and sometimes between countries and even within a globe. So it depends. They are primarily concerned with how communication can be used as a tool to transfer information from one person or one place or a source to another, a receiver. So unka focus, I mean those who talk about the process of making things common, जिन्हें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव के फॉलोअर्स कहते हैं, बुनियादी तौर पे उनका फोकस ये होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक शख्स से दूसरे शख्स, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेस से दूसरा प्लेस, और ज़ाहिर है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंफॉर्मेशन उसे हम सोर्स कहते हैं, और जो रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन उसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ये सोर्स और रिसीवर से, चाहे सोर्स एक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इनसे ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफ़र होती है, किस तरह मुंतकिल होती है, किस तरह एक्सचेंज होती है, अगर उसकी बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, दोज हु एम्फसाइज दैट विच इज मेड कॉमन, यानी क्या चीज़ कॉमन बनाई जाती है इबलाग के जरिए, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉमन, इसके जरिए क्या कॉमन बनाया जाता है, अडॉप्ट व्हाट वी कॉल्ड मीनिंग बेस्ड और कॉन्स्टिट्यूटिव पर्सपेक्टिव। तो ये वाली बात करते हैं कि जब हम इबलाग करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम मीनिंग जनरेट करते हैं, हम कोई ना कोई मतलब उस किसी भी चीज़ का जो है वो कन्वे करना चाहते हैं। यानी हम इबलाग क्यों करते हैं, बुनियादी तौर पे हम इबलाग करते हैं कि हम अपने आप के बारे में दूसरों को बता सकें, हम दूसरों के बारे में जान सकें, हम दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर सकें, हम दूसरों के एटीट्यूड को चेंज कर सकें, या हम दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकें, एंड वाइस वर्सा, अपने आप के साथ ये कर सकें। They are concerned with how our experiences of reality are a product of communicative activity. So quote in quote, इसका मतलब ये है कि ये मैक्रोस और डेस जो है इनके 1996 पेज नंबर 32 पे सेम वर्ड्स हैं, इसको इसलिए मैंने कोट इन कोट का है। ये कह रहे हैं कि आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी आर ए प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। अगर अपनी ज़िंदगी में हम किसी चीज़ को हकीकी समझते हैं, हमारे कुछ मुशाहिदात हैं, हमारे तजर्बात हैं हकीकत के बारे में, तो वो महज किस चीज़ पे मबनी है, वो उस इबलागी सरगर्मी पे मबनी है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी वही कि हो सकता है हम जो इबलाग करते हैं वो रियलिटी के करीब तरीन ना हो, लेकिन हमारी रियलिटी और हमारे जो रियलिटी के तजर्बात हैं वो वही बन जाते हैं जो हम इबलाग करते हैं, यानी उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर मीनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, और फिर उन मीनिंग से हम अंडरस्टैंड चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक ऐसी डेफिनेशन की बात करते हैं, कॉमन डेफिनेशन की, जो इबलागियात के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें हम इन दोनों एलिमेंट्स को लाने की कोशिश करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव भी, और मीनिंग बेस्ड या कॉन्स्टिट्यूटिव पर्सपेक्टिव जो है, उन दोनों को हम इस डेफिनेशन के अंदर ला के डिफाइन करके आपको बताते हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन जो है वो इन दोनों में से किसी एक पर्सपेक्टिव का नाम है जब भी हम इबलाग करते हैं। इन दिस टेक्स्ट we acknowledge these two views on making things common in the following definition। ये जो नीचे डेफिनेशन ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो मेकिंग थिंग्स कॉमन है ये किस तरह से दो तरीकों से काम करता है। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट एंड शेयर मीनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चाहे हम अल्फाज इस्तेमाल करें या अल्फाज इस्तेमाल ना करें। वर्बल क्या है, जिसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल है जिसमें हमें अल्फाज का सहारा नहीं देना पड़ता। ये पैगामात हम क्यों यूज़ करते हैं,
इसलिए यूज करते हैं टू क्रिएट, कि हम कोई मतलब क्रिएट कर सके, कोई मतलब जनरेट कर सके किसी चीज का। और ये क्यों करते हैं? एंड शेयर मीनिंग्स। या फिर हम क्या करते हैं इसके साथ, और क्या है कि हम जो मीनिंग यहाँ से टू क्रिएट, जो हम मीनिंग क्रिएट करते हैं उसको हम दूसरों के साथ शेयर कर सके। तो बुनियादी तौर पे जिंदगी भर हम यही काम करते हैं, वी क्रिएट मीनिंग एंड देन वी ट्राई टू शेयर दोज मीनिंग्स विद द पीपल विच आर क्लोज टू अस, विच आर फार फ्रॉम अस, आई मीन एवरी काइंड ऑफ पीपल। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, ये देखिए, दिस डेफिनेशन एक्नॉलेजेस दैट कम्युनिकेशन इज बोथ अ मीनिंग बेस्ड क्रिएटिव प्रोसेस, यानी थ्रू आउट हमारी लाइफ हम जिंदगी के अंदर मतलब जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, मैसेज क्रिएट कर रहे होते हैं। जब आप किसी को कोई मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इवन ईमेल करते हैं, तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मीनिंग, you are trying to go through a creative process in which you are encoding something and you are going to construct a message। एंड ये क्यों करते हैं मैसेज? एज वेल एज अ टूल यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ताकि फिर वो आप इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सके। तो जिंदगी भर, सारी जिंदगी जो हम जिंदगी का स्पैन इस दुनिया में गुजारते हैं, बुनियादी तौर पे हमारा फोकस ये होता है कि हम मीनिंग क्रिएट करते हैं और फिर उन मीनिंग्स को शेयर करते हैं। तो जब भी आप कभी इबलाग को देखें, तो आप देखें कि जो बंदा आपके साथ इबलाग कर रहा है, बुनियादी तौर पे उसका पर्पस क्या है, वो क्या करना चाह रहा है? क्या वो मीनिंग क्रिएट करना चाह रहा है, या वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं? अगर तो वो आपके साथ कोई ओनली इंफॉर्मेशन शेयर करता है, विच ऑफ कोर्स वो सोर्स है और वो आप तक आती है, तो आप रिसीवर हैं, कि वो एक क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसके जरिए वो मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। जब आप इबलाग को इस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस विच इज used to create meanings, as well as it is a process which is used to exchange information or exchange those meanings which we create as a process of creative meaning creating process। ये वो जी रेफरेंसेस हैं जो मैंने आज का लेक्चर बनाने के लिए यूज़ किए हैं। डैम्स एंड लैप्सन 1976, द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन colon a theoretical approach is a very good text which talks about के जो इंसानी इबलाग है उसके काम क्या है, हम क्यों करते हैं इबलाग लोगों के साथ, हम क्यों बात करते हैं ज़िंदगी में। ये टेक्स्ट अगर आप इसको फर्दर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टेक्स्ट विच यू कैन फर्दर रीड as a recommended text to enhance your understanding about the functions of human communication। फिर ये मैक्रोस और उसके कुलीग की ये देखें, ये बुक चैप्टर है जी, व्हाट काउंट्स एज रियल, a constitutive view of communication and disenfranchise in the context of health। तो what counts as real, आप हकीकत किसे समझते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूटिव व्यू का मतलब है का मीनिंग क्रिएशन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिसइनफ्रेंचाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ। और वो लोग जो मार्जिनलाइज हैं हेल्थ के शोबे के अंदर, वो किस तरह से मीनिंग क्रिएट करते हैं, मीनिंग किस तरह शेयर करते हैं, यानी उनके मीनिंग क्रिएशन का मतलब क्या है, किस तरह वो मीनिंग जनरेट करते हैं अपनी जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है या हेल्थ के अंदर जो उनके डीलिंग्स होती हैं। ये बुक है जी, कम्युनिकेशन एंड डिसइनफ्रेंचमेंट सोशल हेल्थ इश्यूज एंड इम्प्लीकेशन, ये किताब है। इस किताब के पेज नंबर 29 से 44 पे ये बुक चैप्टर जो है वो मौजूद है। यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दिस एज वेल। एंड देन द लास्ट वन, पब्लिक डायलॉग एंड डेमोक्रेसी, अ गाइड फॉर द डिस्कशन लीडर, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस। दिस इज आल्सो वेरी गुड टेक्स्ट विच टॉक्स अबाउट कि पब्लिक डायलॉग जो है वो डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये एक गाइड है कि हाउ एक लीडर डिस्कशन कैसे करता है, हम डिस्कशन को लीड कैसे कर सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन इंगेज इन द डिस्कशन। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन किस तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव है, या ये किस तरह मीनिंग क्रिएशन पर्सपेक्टिव है। यानी दो पर्सपेक्टिव हैं जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन को व्यू कर सकते हैं। अगर जितनी भी डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि डैम्स एंड लैर्सन ने 1976 में जब लिटरेचर को रिव्यू किया वर्ड कम्युनिकेशन के बारे में, तो दे आइडेंटिफाइड 126 डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देन उन्होंने देखा कि ये जो 126 डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये दो तरीकों से डिवाइड होती है। एक ये है कि कुछ उनमें से बात करते हैं कि हम किस तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव कहते हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पर्सपेक्टिव कहते हैं। और दूसरा जो है वो मीनिंग क्रिएशन या कॉन्स्टिट्यूटिव पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर लोग जो है वो जब डेफिनेशन या किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है इसके बारे में क्लैरिटी होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई पॉइंट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है,
आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम एक दूसरे से कुछ सुन सकते हैं, हम एक दूसरे के सवालात के जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से हम एक अच्छी और पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। कीप वॉचिंग।